हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम हमारी जो सीरीज चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में जो आपका चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोलिसिस, उसके फिल इन द ब्लैंक्स वाले पोर्शन को आज हम लेकर हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर थॉरली पढ़ा हो, तभी ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। शुरू में ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? मैं भी उसका भूखा नहीं हूँ। अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर तो पहले जाओ यूट्यूब पर किसी वेल रेप्यूटेड टीचर का वन शॉट देखो, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी तक मेरे पास प्रॉपर सेटअप ही नहीं है जो वन शॉट बना सकूं। ठीक है, उसका पहले वन शॉट देखो, वहाँ से समझ के आओ चैप्टर थोड़ा सा, उसके बाद आगे पढ़ो। और अगर पढ़ लिया है तो कंटिन्यू करो यहीं से। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम इज कॉल्ड। कैसा कह रहा है? अगर किसी एटम पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है, यानी पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी हो, तो उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन। इज कॉल्ड एन आयन। अगर प्लस में चार्ज होगा तो उसको कटायन कहेंगे, अगर माइनस चार्ज होगा उसके ऊपर तो उसको अनायन कहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ। एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो एक जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? तो सोडियम क्लोराइड एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है या एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा कह सकते हो। इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? जो कंप्लीटली अपने जो उसके कंस्टिट्यूएंट आयन है उसमें ब्रेक हो जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पूरी तरीके से वो ब्रेक नहीं होता अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में, यानी उसके अंदर कुछ आयंस भी होते हैं और उसके अपने अंदर वो कुछ मॉलिक्यूल्स भी रखता है। ठीक है, फोर्थ देखो, डैश इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी ऐसी चीज़ बतानी है जो ना तो पूरी तरीके से और ना तो पार्शियली तरीके से ब्रेक होती है। यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने ही नहीं देगा। तो इसका एक एग्जांपल है ग्लूकोज। ठीक है, क्या लिखोगे? ग्लूकोज, GLUCOSE। और भी एग्जांपल है लेकिन मैंने ग्लूकोज लिख दिया है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, वी कैन एक्सपेक्ट दैट प्योर वाटर नॉर्मली। जो आपका प्योर वाटर होता है वो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके अंदर जब आप कोई सा ऐसी चीज़ डालोगे जो ब्रेक हो सके, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने नमक डाल दिया NaCl, तो जैसे ही वो पानी पाएगा और इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास होगी तो वो कंस्टिट्यूएंट आयंस में अपने ब्रेक हो जाएगा, Na+Cl-। तब क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगा डज नॉट। अगर ऐसे आप प्योर वाटर की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्लियर है अच्छे से? सिक्स्थ वाला देखो, लिखा है डैश लेड ब्रोमाइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेड ब्रोमाइड जब सॉलिड फॉर्म में होगा ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में इसके पास आयंस की कमी रहती होगी। जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ये Pb2+ Br2- में ब्रेक होगा और इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू क्या होने पास होने देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी चीज़ कब अपने अंदर फ्लो होने देती है? जब उसके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या तो वो आयंस में ब्रेक हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड डैश व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। कह रहा है HCl को जब आप वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? उसका आयनाइजेशन होता है, वो ब्रेक हो जाता है H+ और Cl- में। ठीक है, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन क्लोराइड आयोनाइजेस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। नेक्स्ट देखो, लिखा है अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के अंदर आयनाइज हो जाता है H+ और Cl- आयन में। ठीक है,
लिख लो, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, इट आयोनाइजेज आई यहाँ पे लगा, यहाँ पे ई होगा, इट आयोनाइजेज इन सॉल्यूशन, ठीक है, एज H प्लस एंड Cl माइनस आयन। उसके बाद क्या लिखा है, बट अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन टाउलिन, अगर उसको टाउलिन के अंदर लेंगे, टाउलिन आपका बेसिकली एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, डज नॉट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट, अगर टाउलिन के अंदर लेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो H प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक नहीं हो पाता, तो नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट आयोनाइजेस, ठीक है, इट डज नॉट आयोनाइजेस, इसका आयनाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ये ब्रेक नहीं हो पाया, तो इस वजह से क्या होगा, ये टाउलिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आप क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है ना, उसको कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको एनोड कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कटायन माइग्रेट टू, कटायन हमेशा किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ जाते हैं। अब यही चीज़ है, ये सब चीज़ मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन जिसने चैप्टर पढ़ा है ना वो मुझसे पहले बता देगा। अब यहाँ रटने तो आए नहीं हो आप लोग कि देख के रट लेंगे, ये क्वेश्चन आएगा तो ये कर देंगे, चैप्टर को समझना पड़ेगा। इसी वजह से कहा है कि पहले चैप्टर पढ़ के आओ, तब ये सारे क्वेश्चन करोगे तो और अच्छा फील होगा अंदर से, आपको लगेगा हाँ हमारी तैयारी हो रही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में अनायंस अंडरगो, अनायंस के अंदर कौन सा केमिकल चेंज होता है, या अनायंस पे कौन सा चेंज होता है, तो अनायंस अंडरगो ऑक्सीडेशन, अनायंस पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एट द कहाँ पे होता है, एनोड पर होता है। अनायंस पे होता है ऑक्सीडेशन, कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है। क्या लिखा है, द रिएक्शंस अकरिंग एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व, कह रहा है जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही होती है वो क्या चीज़ इन्वॉल्व करती है, यानी उस पर कौन सा रिएक्शन होता है, तो उस पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एलिमेंट्स लिबरेटेड एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस आर सेड टू बी, कह रहा है ऐसा एलिमेंट जो एनोड पर लिबरेट हुआ हो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान, उसको क्या कहते हैं, उसको ये कहते हैं कि ये एनोड पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है, आर सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, लिख लो ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि अभी बताया था पीछे में एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हुआ होगा, वो ऑक्सीडाइज्ड ही हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इन सोल्यूशन और इन मॉल्टन स्टेट अ डैश इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ आयंस, कह रहा है सोल्यूशन में या मॉल्टन स्टेट में जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमेशा आयंस से ही बना हुआ होता है, तो यहाँ पे लिख लो स्ट्रॉन्ग। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को ले लोगे ना सॉल्यूशन या मॉल्टन स्टेट में, तो भी ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कुछ आयंस हो और उसके अंदर अपने कुछ मॉलिक्यूल्स हो, वो पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वही पूरी तरीके से ब्रेक होगा जब आप उसको सॉल्यूशन या मॉल्टन स्टेट में लोगे। तो सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर पानी डाल दो, मॉल्टन स्टेट का मतलब है कि उसको इतना हीट कर दो कि वो अपने आप क्या हो, पिघल जाए वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है द डैश द कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन इन अ सोल्यूशन द ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिस्चार्ज एट इट्स अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड, कह रहा है, समझो पहले मेरी बात समझना, ठीक है। लिखा है द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन अ सोल्यूशन, कह रहा है किसी सोल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा आयन की संख्या होगी, यानी जितने ज़्यादा चार्ज्ड आइटम उसके अंदर होंगे, उतनी ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो अपने अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड पर जाके डिस्चार्ज हो। यानी अगर पॉजिटिव है यानी कटायन है तो कैथोड पर जाके डिस्चार्ज हो, और अगर अनायन है नेगेटिव चार्ज है तो एनोड पर जाके डिस्चार्ज हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगा हाई या हायर लिख लो, द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन इन सॉल्यूशन द ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिस्चार्ज एट इट्स अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड, ठीक है। नेक्स्ट देखो
लिखा है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। अगर आप एसिडुलेटेड वाटर ले रहे हो, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ डैश आयंस एट द एनोड। ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होता है? अगर OH माइनस आयन का डिस्चार्ज एनोड पर होगा तब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एसिडुलेटेड वाटर में। कैसे होता है देख लो, दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, एसिडुलेटेड वाटर का मतलब है कि H2O को ब्रेक किया गया है। ठीक है, यहाँ से H+ मिला है और OH माइनस मिला है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एक H+ या एक OH माइनस आयन तो मिलेगा नहीं, बहुत ढेर सारे मिलेंगे। तो जो 2H+ होता है ना, यानी आपने 2 हाइड्रोजन आयन लिया है, इसका आपने करा दिया रिडक्शन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा दिया, तो ये बन जाएगा H2 गैस। ये चीज़ होती है कैथोड पे। अब वही चीज़ एक OH माइनस आयन तो होगा नहीं, 4 OH माइनस आयन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 OH मिलेगा और साथ में देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा और ये चीज़ होता है एनोड पे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एनोड पे ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं, तो देखो सब्र करो, मिल जाएगा। 4 OH को आप लिख सकते हैं 2 OH प्लस में 2 OH, और इसको लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ H2O और साथ में क्या लिख सकते हैं O2S। देखो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन था, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पे 4, तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, 2 यहाँ पर। ठीक है, तो एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। एसिडुलेटेड वाटर का अगर आप करते हो क्या इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, चलो समझ गया ना। OH माइनस आयंस कहाँ पे जाकर डिस्चार्ज होता है, एनोड पर। नेक्स्ट क्या है, द गैस गिवन ऑफ एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। अभी बताया कैथोड पर कौन सी गैस डिस्चार्ज हो रही थी, हाइड्रोजन हो रही थी ना, तो यहाँ पे लिख लो HYDROGEN, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एज वी डिसेंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कह रहा है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं, बेसिकली कटायन की बात कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास थी भी बेटा, 1 मिनट में ढूंढ लो इसको, थोड़ा सा खो गई है ये, 1 मिनट बेटा, ये मिल गई मुझे। देखो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कटायन की बेसिकली। तो कटायन में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ना, ठीक है, कैथोड पर डिस्चार्ज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। यानी अगर अब मैं 2 कटायन को अगर वो करूं, कंपेयर करूं कि K+ और Fe+2 में से अगर दोनों के बीच कंपटीशन है तो कौन जाकर कैथोड पर डिस्चार्ज होगा, तो Fe+2 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कैथोड पर डिस्चार्ज होने की, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है। बस इतना ही बताना था। एनायन में भी वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, जो नीचे आएगा वो उतनी आसान, जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है वो उतनी आसानी से एनोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या लिखा है, एट वी डिसेंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज containing cation, the tendency of the cation to get reduced, कैथोड पर हो रहा है तो रिड्यूस ही होगा, एट द कैथोड इंक्रीजेस। कह रहा है जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं, कैथोड पर डिस्चार्ज होने की या कैथोड पर रिड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, टेंडेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोड वेयर द करंट इंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड द। कह रहा है कौन से इलेक्ट्रोड से करंट जो है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर घुसता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है ना, ये तो जानते होगे आप, सभी लोग जानते होंगे। पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है, एनोड ना, तो यहाँ पे लिख लो एनोड। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव से करंट घुसेगा। अब पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है, एनोड होता है, तो यानी एनोड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सबसे पहले, मतलब कौन से इलेक्ट्रोड के अंदर करंट सबसे पहले एंटर करेगा, एनोड के अंदर करेगा। क्लियर है अच्छे से स्टूडेंट? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो सीरियस कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में वाकई अच्छा करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।